जय श्री श्याम। आज हम बात करते हैं कुंडली के 12 घरों के बारे में। इनको कुंडली के 12 घरों को हम 12 हाउसेज भी बोलते हैं और 12 भाव भी बोलते हैं। और इसमें जो पहला भाव होता है या पहला हाउस होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसका भाव कारक जो होता है वो सन होता है। और जो पहला भाव है या पहला हाउस है वो हमारे बारे में या आपके बारे में दर्शाता है कि हमारी आत्मा कैसी है, हमारा शरीर कैसा है, हम कैसे रंग रूप के दिखते हैं, क्या हमारे माइंड में चल रहा है, हमारा बल कितना है, हमारा स्वभाव कितना है। अब हम आते हैं कुंडली के सेकंड हाउस पर। और सेकंड हाउस का जो भाव कारक है वो जुपिटर होता है। और जो कुंडली का सेकंड हाउस है वो दर्शाता है हमारे संचित धन को, हमारी वाणी को, हमारे खान पान को, और संचित धन में हमारे बैंक बैलेंस को दर्शाता है कि भाई हमारे पास कितना पैसा होगा। और ये इसके अलावा ये हमारे राइट आई और नेबर्स को भी दर्शाता है। अब हम आगे चलते हैं कुंडली के थर्ड हाउस के ऊपर। जो थर्ड हाउस है उसका भाव कारक होता है मार्स एंड मरकरी। और थर्ड हाउस सिग्निफाइज पुरुषार्थ, हमारा करेज कैसा है, हमारे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन को थर्ड हाउस दर्शाता है। और ये हमारे गले और श्वास संबंधी बीमारियों को भी दिखाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, हमें लेखन का, पोइट्री का शौक है क्या है, ये सब दर्शाता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारे जो ये कौन सा होता है, ऑनलाइन वर्क होता है, इसको भी थर्ड हाउस दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के फोर्थ हाउस में। और फोर्थ हाउस का जो भाव कारक है वो होता है मून। और जो फोर्थ हाउस है वो सिग्निफाइज हमारी मदर, हमारे डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे पास चल अचल संपत्ति कितनी है, हमारे पास व्हीकल कितने हैं, ये सब दर्शाता है फोर्थ हाउस। और ये फोर्थ हाउस जो है ये हमारे फेफड़े और छाती के ऊपरी जो हिस्सा है उसकी बीमारियों, उनके रोग को भी दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के फिफ्थ हाउस में। और फिफ्थ हाउस जो है उसका भाव कारक है जुपिटर। और फिफ्थ हाउस सिग्निफाइज हमारी संतान कितनी होगी, हमारा तंत्र मंत्र में विश्वास है या नहीं है, हमारी एजुकेशन कैसी रहेगी, ये सब, और हमारी लव अफेयर्स को, इन सब को दर्शाता है फिफ्थ हाउस। इसकी आगे बात करते हैं हम अपने कुंडली के सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स्थ हाउस जो है वो होता है रोग रिपु ऋण का। और इसका जो भाव कारक होता है सिक्स्थ हाउस का वो होता है मार्स एंड सैटर्न। अब जो रोग रिपु ऋण है इसमें सिक्स्थ हाउस दिखाता है कि हम कितने बीमार रहेंगे, हमारी क्या हेल्थ इश्यूज रहेंगी, हमारे दुश्मन कितने होंगे, छुपे हुए से दुश्मन कितने हैं हमारे, हम जॉब किस तरीके की करेंगे, ये सब चीज़ें दर्शाता है सिक्स्थ हाउस। इसके अलावा ये दिखाएगा कि हम कितने दुख में रहेंगे, हम कितने अपयश होगा हमारा, ये सब चीज़ें दिखाता है सिक्स्थ हाउस। अब हम बात करते हैं कुंडली के सेवेंथ हाउस की। और सेवेंथ हाउस का जो भाव कारक है वो है वीनस। और सेवेंथ हाउस जो है वो दर्शाता है हमारे और आपके बारे में, क्या हमारा स्पाउस कैसा होगा, हमारा विवाह किस व्यक्ति से होगा, वो लंबा होगा, हमारे से एज में छोटा होगा, बड़ा होगा। इसके अलावा ये दर्शाता है हमारे बिजनेस पार्टनरशिप को। अगर हम अकेले ही कोई वर्क कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो वो भी, जैसे हमारी शादी का स्पाउस के साथ जैसा हमारा कम्युनिकेशन या जैसा हमारा व्यवहार रहता है, उसी तरीके से हमारा बिजनेस किस तरीके से लोगों के साथ रहेगा, वो सब दर्शाता है सेवेंथ हाउस। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कुंडली के एट्थ हाउस के बारे में। और इसका भाव कारक है सैटर्न। और एट्थ हाउस जो दर्शाता है कुंडली में वो हमारे सीक्रेट्स को, हमारे ऑब्स्टेकल्स जीवन में आने वाले, हमारी आयु कितनी होगी, लॉन्जिविटी के बारे में दिखाता है। इसके अलावा सडन लॉसेस, सडन गेन्स, सीक्रेट्स, हमें अपने पेरेंट्स से या कितनी जायदाद मिलेगी या हमारे ससुराल पक्ष से कितनी जायदाद मिलेगी, ये सब दिखाता है एट्थ हाउस। इसके अलावा ये हमारे पेट के निचले हिस्से की बीमारियों को भी दर्शाता है, रिसर्च वर्क को भी दर्शाता है एट्थ हाउस। अब आगे हम बात करते हैं हमारी कुंडली के नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस का जो भाव कारक होता है वो होता है सन एंड जुपिटर। नाइन्थ हाउस हमारा रिलीजियस में कितना हम सोचते हैं, हम रिलीजन पावर कितनी है, हम कर्म में कितना विश्वास करते हैं, हम ये सब दिखाता है। इसके अलावा नाइन्थ हाउस आपके फादर को दिखाता है, आपकी विदेश यात्राओं के
दिखाता है कि हम कितनी विदेशी यात्राएं करेंगे। इसमें हमारी हायर स्टडीज़ को भी दिखाया जाता है। इसके अलावा जो विदेश यात्राएं हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे देश में जाना, यूएस से इंग्लैंड वगैरह या इधर कहीं पे भी जाना, ये हमारी विदेश यात्रा है। लेकिन हम जहाँ जन्म स्थान से अगर हम 200 या 250 किलोमीटर दूर इंडिया के अंदर भी चले जाते हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, कन्याकुमारी में चले गए या हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, तो इसको भी विदेश यात्रा ही माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं अपनी कुंडली के 10th हाउस के बारे में। और 10th हाउस का जो भाव कारक है वो है सैटर्न। और 10th हाउस हमें दिखाता है हमें कर्म स्थान को, हमारे बिजनेस को, हम बिजनेस के जगह पे कैसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी क्वालिटीज़ कैसी हैं, लीडरशिप क्वालिटी रहेंगी नहीं रहेंगी, हम बिजनेस में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, हमारा कैरियर कितने सक्सेस करेगा, हम कितना ग्रो करेंगे, ये सब दिखाता है 10th हाउस। अब आप आगे बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस के बारे में। और 11th हाउस जो होता है उसके भाव कारक होता है जुपिटर। और 11th हाउस हमारी डिज़ायर्स को दिखाता है। 11th हाउस दिखाता है हमारे दोस्तों को, हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार रहेंगे, हम दोस्तों में कितने खुश रहेंगे, हमारी इच्छा पूर्ति का जो जगह है वो होता है 11th हाउस। और 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहन को भी दर्शाता है। अब हम आप बात करते हैं कुंडली के सबसे आखिरी घर 12th हाउस के बारे में। और 12th हाउस का जो भाव कारक है वो होता है सैटर्न। और 12th हाउस सिग्निफाइज डिटैचमेंट, आइसोलेशन, जेल यात्रा, विदेश में बसना, हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं, हम कितने एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है। मेंटल एसाइलम को दिखाता है, ये सब दिखाता है। आज मैंने इस वीडियो में आपको कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन हाउसेस के अंदर बैठने वाले प्लैनेट्स के बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें। धन्यवाद।